नमस्कार बच्चों, मैं संगीता भालेराव मैडम कक्षा 7वीं बी और सी के बच्चों को गणित पढ़ाती हूँ। देखो बच्चों, कल मैंने आप लोगों को कोटिपूरक कोणों की जोड़ियाँ किसको कहते हैं इसकी परिभाषा मैंने बताई थी। तो कोटिपूरक कोण किसको कहते हैं कि जिन कोणों दो कोणों के मापों का योगफल 90 अंश होता है, उन कोणों के जोड़ियों को कोटिपूरक कोणों की जोड़ी कहा जाता है। और उसके आधार पर मैंने कुछ उदाहरण किताब के ही मैंने आपको हल करवाए थे, स्पष्ट करवाए थे। अभी आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न संग्रह 16 के गणित हल करने वाले हैं। तो देखो, इसमें से मैं कुछ गणित जो है वो मैं आपको हल करके दिखाने वाली हूँ। देखो, यहाँ पर किताब में जिस विधि से ये गणित हल करके दिखाए हैं, तो उसी तरह मैंने सूत्र का उपयोग करके भी ये गणित हल करके दिखाने वाली हूँ। तो आप लोगों को जो सही लगेगा, जो इजी लगेगा, उसका उपयोग करके आपको गणित हल करना है। जैसे कि पहला गणित दिया है, देखो प्रश्न पहला है, नीचे दिए गए कोणों के कोटिपूरक कोणों के माप लिखो। उसमें पहला गणित दिया है 40 अंश। देखो यहाँ पर मैंने पहला गणित हल करवाया है 40 अंश। देखो, इसके लिए मैंने सूत्र तैयार किया है, कोटिपूरक कोण का माप बराबर 90 अंश ऋण दिए गए कोण का माप। तो देखो यहाँ पर 90 अंश ये कोटिपूरक कोणों के जोड़ियों का माप होता है, इसलिए 90 अंश ऋण दिए गए कोण का माप कितना है 40 अंश, इसलिए 40 अंश। तो 90 में से 40 घटाए तो उत्तर कितना आ गया 50 अंश, यानी जो दूसरा कोटिपूरक कोण रहेगा उसका माप रहेगा 50 अंश। उसके बाद कितना आपके प्रश्न में ही 7वां गणित है 1 अंश। तो देखो यहाँ पर कोटिपूरक कोण का माप बराबर 90 अंश ऋण दिए गए कोण का माप। फिर से मैंने सूत्र लिखा है, कोटिपूरक कोण का माप बराबर 90 अंश ऋण दिए गए कोण का माप। फिर से बराबर 90 अंश ऋण दिए गए कोण का माप कितना है x अंश, इसलिए 90 अंश ऋण x अंश बराबर 90 अंश ऋण x कोष्टक में और इसका अंश 90 ऋण x अंश, ये रहेगा उस कोटिपूरक कोण का माप। तो इस तरह से मैंने आपको ये दो गणित जो है मैंने आपको हल करवाए हैं। और उसमें से जो बाकी के बचे हुए गणित जो है वो आपको अगर किताब की विधि सही लगती है या फिर क्या इजी लगती है, तो आप लोग उसी विधि से हल कर सकते हैं। या फिर वीडियो में मैंने जो विधि बताई है सूत्र का उपयोग करके, वो अगर आपको सही इजी लगेगी तो उसका भी आप लोग उपयोग कर सकते हैं। मतलब दूसरा प्रश्न है, कोष्टक में y ऋण 20 अंश तथा y जोड़ 30 अंश ये परस्पर कोटिपूरक कोणों के माप हो तो प्रत्येक कोण का माप ज्ञात करो। देखो, अभी यहाँ पर ये जो गणित है ये भी आप लोगों को हल करके दिखाया है मैंने। देखो, अभी y ऋण 20 अंश ये एक कोण है और y जोड़ 30 अंश ये दूसरा कोण है, और इन दोनों का ये दोनों कोटिपूरक कोण है और इनके मापों का योगफल जो है वो 90 अंश है। तो देखो यहाँ पर कैसे करके दिखाया है। देखो, यहाँ पर भी कोटिपूरक कोणों का माप कितना होता है 90 अंश, और यहाँ पर दोनों कोणों का माप का योग करने का है y ऋण 20 अंश जोड़ y जोड़ 30 अंश। तो यहाँ पर देखो फिर y ये कोष्टक में जो कोणों के माप है उनको कोष्टक से बाहर निकाला गया है। देखो y ऋण 20, देखो y ऋण 20 जोड़, ये जोड़ का चिन्ह वैसा कि वैसा ही है, y जोड़ 30, देखो y जोड़ 30 बराबर 90 अंश। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए भी एक y है और ये भी एक y है, दोनों को भी कोई गुणांक नहीं है, इसलिए एक एक माना है। तो इसलिए एक और एक कितने हो गए 2y ऋण 20 और धन 30 बराबर 90 अंश। अभी यहाँ पर 2y, अभी देखो एक ऋण है और एक धन है, 30 में से 20 घटाए तो 10 आएंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह धन का आएगा, बराबर 90 अंश। अभी देखो 2y, अभी यहाँ पर हमें 2y का मान ज्ञात करना है, 10 की आवश्यकता नहीं है, इसलिए धन 10 के विरुद्ध क्रिया रहेगी ऋण 10, इसीलिए दोनों पक्षों में ऋण 10 जो है उसको घटाना है। तो इसीलिए देखो यहाँ पर धन 10 ऋण 10 बराबर 90 ऋण 10, इसलिए यहाँ पर 10 10 कैंसिल किए तो 2y बराबर 90 में से 10 घटाए तो 80 आ गए। अभी हमें y का मान ज्ञात करना है, 2 की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दोनों के बीच में चिन्ह है गुना का, तो उसके विरुद्ध क्रिया करनी है भाग की, दोनों पक्षों में 2 से भाग करने का है। देखो 2y बटे 2 बराबर 80 बटे 2। तो देखो यहाँ पर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 0 का 0, यानी y बराबर कितना मान आया 40 अंश, यानी y का मान आ गया 40 अंश। अभी ये जो y का मान है वो हमें इस कोणों के माप में क्या करने का है, रखने का है। तो फिर y ऋण 20 अंश ये एक कोण का माप था, इसलिए y का मान आया है 40 ऋण 20 बराबर 20 अंश, और दूसरा आया है y जोड़ 30 यानी 40 जोड़ 30 बराबर 70 अंश। देखो दोनों 70 और 20 बराबर 90 अंश, मतलब
ये अपना उत्तर जो है वो सही है। तो इस तरह से हम लोगों को ये गणित जो है वो आप लोगों को हल करना है। वीडियो देखकर आप लोगों को ये गणित हल करके लेने का है, अपने कॉपी में लिख लेने का है। तो बाकी के जो प्रश्न पहले के जो बाकी के बचे हुए 2-3-4 गणित है वो आपको कॉपी में हल करना है, इसी प्रकार हल करना है। धन्यवाद।